तो साथियों, एग्जाम वॉरियर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस लेके आए हैं कुछ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो हम रिवीजन के तौर पे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का सिलेबस कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा था, कहाँ हुआ है? मेरठ, जेवर, आगरा, कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जेवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जेवर हो जाएगा। और जेवर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रारंभ किस शहर से होता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किस शहर से प्रारंभ होता है? तो हम जानते हैं वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? लखनऊ से होती है। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है? गाजीपुर में। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश के। तो लखनऊ, ठीक है, बाराबंकी, ठीक है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, ऐसे दो दो करके कवर करते क्योंकि स्पेस कम है ना। सुल्तानपुर। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा? अयोध्या, अंबेडकर नगर, नोट करते चलना, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, और लास्ट क्या है? लास्ट आपका बताया था अभी, गाजीपुर। तो हमें ये याद रखना है, लास्ट गाजीपुर है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो और भी जो प्रस्तावित या फिर कार्य कर रहे हैं, जो चालू हैं एट द टाइम पे, तो टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश में चालू हैं? 6 एक्सप्रेसवे हैं। और पहला कौन सा है? सबसे लंबा अगर एक्सप्रेसवे है तो यही है, 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो अब ये सबसे लंबा है। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे लंबा है, टोटल 6 है। तो अब हम एक एक करके कवर करते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला तो अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो सबसे लंबा है वो कौन सा है? 302 किलोमीटर का है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से लखनऊ तक है। ठीक है। अब दूसरा जो बात करते हैं, दूसरा जो है वो कौन सा है? दूसरा आ जाते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 296 किलोमीटर है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट जो होगा चित्रकूट से, एक मिनट, चित्रकूट से इटावा। ठीक है। ये हमको माइंड में रखना है। अब जो नेक्स्ट कौन सा होगा? यमुना एक्सप्रेसवे देख लेते हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 165 किलोमीटर है। ठीक है, ये किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा टू आगरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो इसके बाद कौन सा होगा, तो दिल्ली से मेरठ तक की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, कहाँ तक है, दिल्ली टू मेरठ। ठीक है, अब दिल्ली टू मेरठ है, इसकी कितनी लंबाई है टोटल, 96 किलोमीटर है। ठीक, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सुना होगा आपने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। लिंक एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो अब ये कहां से कहां तक की है, तो ये गोरखपुर से, गोरखपुर से गोरखपुर टू आजमगढ़ तक है। अब जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो प्रस्तावित में है, अभी बन रहा है। तो वो कहाँ, पहले वो प्रयागराज तक की था, प्रयागराज तक था, अब बढ़ा करके कहाँ तक कर दिया गया, वाराणसी तक। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है, अभी ये चालू नहीं है, और बाकी जितने हैं वो सब स्टार्ट है। तो टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं, 6 उत्तर प्रदेश में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा, आयकर, संपत्ति कर, स्थानीय मेलों पर कर, सेवा कर। तो देखो, आयकर जो होगी वो गवर्नमेंट लगाएगी, संपत्ति पे भी गवर्नमेंट लगाएगी, सेवा पे भी गवर्नमेंट लगाएगी, स्थानीय कर पे ही पंचायत लगा सकती है। तो पंचायत के जो प्रधान वगैरह होंगे, मुखिया वगैरह होंगे, वही लगा सकते। तो स्थानीय कर जो होगा वो गांव में लगाया जाएगा, तो ये ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमादत खानी घराना किस स्थान से संबंधित है, आगरा, लखनऊ, इटावा, कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटावा से संबंधित है। ठीक है, इसका इटावा से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतेंदु नाट्य अकेडमी या अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी, 1975 में हुई थी, और 1980 में हुई थी, या 1985 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में मार्ग मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो मार्ग मृदा कहाँ पाई जाती है मुख्यतः, तराई क्षेत्र में, पूर्वांचल में, द्वाब क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो ये झांसी में पाई जाएगी, झांसी, जालौन। ठीक है, जालौन होगा, और हमीरपुर। अब मुख्यतः इतने हो गए। ठीक है, जालौन, झांसी, हमीरपुर। अब हम जान लेते हैं कि ये मार्ग मृदा होती क्या है। मार्ग मृदा जो होती है वो चिकनी काली मिट्टी होती है, चिकनी काली मिट्टी होती है। सबको पता होगा कि काली मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ये अधिक उपजाऊ होती है,
और ये जल को अवशोषित करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता इनकी अधिक होती है। तो ये कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। तराई क्षेत्र आपको पता है गंगा मैदान के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे है, और द्वाब क्षेत्र वो जो गंगा द्वाब आ जाएगा वो वाले क्षेत्र है। पूर्वांचल तरफ तो कोई वही नहीं है, बुंदेलखंड में काली मृदा पाई जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, फयाज खान ने, रहमुद्दीन खान ने दी थी, या बड़े गुलाम अली खान ने दी थी? तो रहमुद्दीन खान ने इनको शिक्षा दी थी। और शंभू महाराज कौन से घराने के हैं? तो ये लखनऊ घराने के हैं, और ये कथक नर्तक हैं। ठीक है, ये कथक नर्तक हैं, इतना याद रखना है। अब हम आ जाते हैं कि मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन, गोवर्धन, अयोध्या, चित्रकूट? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवर्धन, मथुरा में। ठीक है, और ये क्यों होती है? ये गोवर्धन महाराज सुना होगी जिनकी पूजा होती है, एक्चुअली वो जो गोवर्धन पर्वत बना हुआ है तो उसकी टोटल लंबाई कितनी हुई? वो 21 किलोमीटर है, लंबाई है। तो उसकी परिक्रमा करनी होती, मतलब चक्कर लगाने होते, तो उसी को हम वही मुड़िया पूर्णिमा मेला मनाया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? मथुरा में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहु विवाह व्यवस्था का पालन करने वाली जनजाति कौन सी है? थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी जो है वो मुख्यतः जो है उत्तराखंड की जनजाति है। तो ये बहुपति विवाह के लिए इसलिए क्योंकि ये लोग जो है पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। तो इसी वजह से वहाँ की जो पांडवों ने शादी की थी तो क्या द्रौपदी थी, तो उनके जितने भी 4 हस्बैंड थे तो वो उन्हीं की प्रथा को मान करके वो बहु विवाह करते थे। मेनली उनका यही था कि उनके वंशज को मानते थे, तो इस वजह से जौनसारी। और ये मुख्यतः इनका निवास जो है उत्तराखंड में है। जब उत्तराखंड का डिवाइडेशन नहीं हुआ था तब ये उत्तर प्रदेश में आती थी, बट कुछ जनजाति उत्तर प्रदेश में अभी भी हैं। जौनसारी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, गोविंद बल्लभ भाई पंत, या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज? तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7? तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 5, 6, 7? तो इसका आंसर होगा 6। टोटल कितने कृषि विद्यालय हैं? तो 6 हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इतना इम्पोर्टेंट है तो अब हम देख लेते हैं। पहला कौन सा है? BHU। पहला क्या है? BHU। BHU का मतलब क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा क्या है?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। अब तीसरा क्या है, बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ये है, अब दूसरा कौन सा है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो एक ही उत्तर प्रदेश में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि रानी महालक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय। अब हम दूसरा बात करते हैं, फिर छठा वाला जो है, छठा वाला कौन सा है, छठा वाला आपका छठा कौन सा है, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है, अमेठी में है। तो ये 6 आपके विश्वविद्यालय हो गए, और ये एकलौता विमानन विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय, कहाँ पे है, अमेठी में है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अभी बताया एक ही है, कहाँ पे है, झांसी में है। ठीक है, कहाँ पे है, झांसी में है। ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, एकलौता, वो झांसी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा, अमेठी। एक ही विमानन विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ है, अमेठी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है, तो बीघा है। और कितने बिस्सा आते हैं, एक बीघे में, एक बीघा बराबर 20 बिस्सा। ठीक है, 20 बिस्सा के बराबर एक बीघा होता है। तो इसकी परंपरागत भूमि मापन इकाई उत्तर प्रदेश की क्या है, बीघा है। अब हम फिर से बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा जो उद्योग है वो देश के साथ साथ वर्ल्ड में भी फेमस है, हथकरघा उद्योग फेमस है। और यह कहाँ कौन कौन से जिले, जैसे कि भदोही, मिर्जापुर में कालीन और दरी के लिए फेमस है, बनारस में बनारसी रेशम के लिए फेमस है, साड़ियों के लिए फेमस है, बागपत, बाराबंकी में होम फर्नीचर और चादर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो ये सारे उद्योग जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये सब किस में आ जाते हैं, हथकरघा उद्योग में आ जाएंगे। तो इसलिए ये वर्ल्ड में भी फेमस है और कंट्री में तो ही है ही। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2007 को, 1 अप्रैल 2008 को, 1 जनवरी 2008 को, 1 जुलाई 2008 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 जनवरी 2008 को इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, कानपुर, वाराणसी, लालगंज, रायबरेली, गोरखपुर। तो इसका क्या आंसर होगा, रायबरेली, लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री की स्थापित किया गया था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कृषि उत्पादकता
उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। इसका मेन क्या रीजन है? हरित क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति इसका सबसे बड़ा रीजन है जो सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकता के लिए फेमस है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा भी उत्तर प्रदेश से आती है, गोमती भी, यमुना भी, झेलम भी। झेलम जो है वो हिमालयी पर्वत की नदी है, तो इसलिए झेलम नहीं होगी, गंगा। अब हम बात करते हैं गंगा। तो गंगा उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती? पीलीभीत से निकलती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती? उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और गोमती नदी जो होती है वो पीलीभीत से निकल करके गाजीपुर में आकर के मिलती है। तो और यमुना नदी जो है वो गंगा में प्रयागराज के पास आकर के मिलती है। अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।